हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद योगेश एंड केशव। सो आज हमारा जो वीडियो है इसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 27 जून 2021 के। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को विद इन 1 और 2 सेकंड में आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसका बैकग्राउंड में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो कहता है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC भी बोलते हैं, इज प्लान टू बी कमीशनड बाय 2022। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट। अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, कौन से मिनिस्टर है? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। सो राजनाथ सिंह ने अभी डिक्लेयर किया है कि जो इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो 2022 में कमीशन किया जाएगा। सो क्वेश्चन ये कहता है कि उसका नाम क्या है? INS अरिहंत, INS विक्रांत, INS सिंधु या INS विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है INS विक्रांत। देखिए, INS विक्रांत जो है इसको किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। ठीक है, 75% जो इसमें मटेरियल लगेगा वो इंडिजीनियस लगेगा। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो देश में बना हो। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो मतलब हमारा देशी है, मतलब हमने विदेश से कुछ भी नहीं खरीदा, मतलब 75% जो है वो है कि इंडिजीनियस है। अब इसका एक सी ट्रायल होगा, अभी तो ये कमीशन होने के लिए 1 साल है, फिर उसके बाद स्ट्रीट ट्रायल होगा और उसके बाद ये नेवी में कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ये INS विक्रांत नाम है क्या? देखिए, हमारे देश में अभी राइट नाउ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कौन सा है? INS विक्रमादित्य, जो कि हमने रशिया से लिया था। ठीक है, कब लिया था हमने? 2013 में ये रशिया से लिया था। उसके बाद ये कमीशन कर लिया गया इंडियन नेवी में। अभी इंडिया के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। बट देखिए, इंडिया के पास पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होते थे, एक था INS विक्रांत और एक था आपका INS विराट। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमने किससे लिए थे? ब्रिटिश नेवी से लिए थे, ब्रिटिश रॉयल नेवी से हमने ये लिए थे। INS विक्रांत जो है वो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि हमने ब्रिटिश नेवी जो थी उसने वर्ल्ड वॉर 2 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी, तो इंडिया वालों ने बोला कि हमें दे दीजिए। तो उसके बाद इंडिया ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और 1961 में इसको इंडियन नेवी में कंडक्ट किया गया, इसको इंडियन नेवी में एंट्री मिली। ठीक है, कमीशन किया गया। उसके बाद INS विक्रांत जो है 1971 में इसका बहुत बड़ा रोल रहा था। अगर आप मूवीज़ देखते हैं गाजी, अगर आपने गाजी मूवी देखी है तो उसमें वो मेन INS विक्रांत को ही टारगेट करने आते हैं। सो 1971 में इसने बहुत बड़ा रोल निभाया था इंडिया को विक्ट्री पहुंचाने के लिए। पूरा बे ऑफ बंगाल, ये वाले बे ऑफ बंगाल अगर आप देखते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे खड़ा हो गया और बांग्लादेश के बीच में ये खड़ा था और यहाँ से पाकिस्तान की किसी भी नेवी का अटैक को ये रोक सकता था। सो 1971 के बाद ये 2010 में डीकमीशन कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ इसको स्क्रैप कर दिया गया। पहले ये म्यूजियम बनाया गया, फिर स्क्रैप कर दिया गया। INS विराट भी डीकमीशन हो चुके हैं अभी। सो INS विराट जो है अब वो एक तरीके से इंडियन नेवी में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? INS विक्रांत। तो ये पहले हमारा जो सबसे पहला जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था उसी के नाम पे इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 26 जून। तो देखिए, क्वेश्चन में ही एक तो चलो आपको एक चीज़ पता लग रही है कि 26 जून को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। व्हाट इज़ अ थीम? देखो बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि जो थीम होता है कोई भी डे का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स, शेयर फैक्ट्स ऑन लाइफ एंड सेव ड्रग्स, या शेयर फैक्ट्स ऑन ट्रैफिकिंग एंड सेव लाइफ, एंड शेयर फैक्ट्स ऑन अब्यूज़ एंड सेव लाइफ। तो इसका आंसर है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइफ्स। ठीक है, सो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? UN के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन मकसद क्या है कि हमारी जो आसपास की सोसाइटी है या वर्ल्ड में जितने भी हैं उसको ड्रग से बचाना है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उसको ड्रग से बचाना है, ड्रग फ्री करना है पूरे वर्ल्ड को।
तो इसका एक ऑफिस है यूएन का जिसको बोलते हैं यूएन ड्रग या यूएन ऑफिस आप लिख लीजिए, यूएन ड्रग्स एंड क्राइम, ये एक ऑफिस है यूएन का। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ये कब बना था? 1997 में ये बना था, ठीक है। जो भी करंट अफेयर आपका होगा उसके साथ कौन कौन सी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडिया सक्सेसफुली, अभी रिसेंटली इंडिया ने 27 जून का ये करंट अफेयर है, तो रिसेंटली इंडिया ने पिनाका रॉकेट का टेस्ट किया है विच कैन डिस्ट्रॉय द टारगेट एट 45 किलोमीटर तक वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो रॉकेट है ये रॉकेट किसने बनाया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रॉकेट बनाया है? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? इसरो। दूसरा ऑप्शन है हमारा बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तीसरा ऑप्शन है हमारा DRDO और लास्ट ऑप्शन हमारा HAL। सो सही आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1958 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो हमारे देश में जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जो मिसाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं वो बेसिकली वो है जो मेनली DRDO के द्वारा बनाई जाती हैं। अब पिनाका जो मिसाइल है ये मल्टी बैरल या मल्टीपल रॉकेट्स हैं। आपने देखा होगा कुछ ट्रक्स होते हैं, आर्मी के ट्रक होते हैं, उसके पीछे रॉकेट्स होते हैं, बहुत सारे रॉकेट्स होते हैं। सो एक ट्रक में ये 12 रॉकेट्स होते हैं और विद इन कुछ सेकंड्स में ये सारे रॉकेट्स को लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कारगिल वॉर में भी हमने कई बार इसको यूज़ कर चुके हैं। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी हमारी तीनों फोर्सेस के बीच में इंडक्टेड है और यह पिनाका रॉकेट जो है वो किस टाइप के रॉकेट्स हैं। तो दे आर मल्टीपल रॉकेट्स या मल्टीपल बैरल रॉकेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि DRDO जो है वो कब फाउंड हुई? 1958 में। अब 1958 में ही एक बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी भी फाउंड हुई थी, तो वो आप यहाँ रखना, वो थी नासा, ठीक है। नासा भी 1958 में क्या हुई थी? फाउंड हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटी अवार्ड्स दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स दिए गए हैं, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में सबसे टॉप किसको दिया गया है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश को टॉप क्या मिला है? अवार्ड मिला है इन स्मार्ट सिटी अवार्ड्स। देखो ये स्मार्ट सिटी अवार्ड्स क्यों दिए गए हैं कि अभी जो 3 हमारी ऐसी और स्कीम्स थी, 3 ऐसी अर्बन ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम्स थी हमारी, अर्बन ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम्स थी हमारी, जिनको अभी 6 साल पूरे हुए हैं। तो इन्हीं को हमने, वो 3 कौन सी हैं पहले हम ये लिख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, नेक्स्ट है अमृत, अमृत जिसे हम कहते हैं अटल मिशन फॉर अर्बन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लास्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना 2 तरीकों की, एक रूरल एक अर्बन है। यहाँ पे हम अर्बन की बात कर रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ जो थी वो अर्बन से रिलेटेड थी। अब देखिए ये जो अवार्ड है इसमें कई सेक्शंस को देखा गया है, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट्स को देखा गया है, गवर्नेंस को देखा गया है, अर्बन एनवायरनमेंट सैनिटेशन को देखा गया है, कल्चर को देखा गया है, वाटर फैसिलिटी को देखा गया है, इकोनॉमिकली भी देखा गया है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के ये उत्तर प्रदेश को क्या गया है कि वो टॉप आया है स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में 2020 की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर, इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन June 25। व्हाट इज़ द थीम? देखिए ये थीम बहुत बारी पूछी जाती है, ठीक है। सो आपने ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम पहले है कि सी फेयर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, सी फेयर एट द सेंटर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, सी फेयर एट द यूनिवर्स ऑफ शिपिंग फ्यूचर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? सी फेयर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, ये इसका थीम है, ठीक है। तो ये जो सी फेयर, इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर, ये 2011 में हमारी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसने सेलिब्रेट किया था। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूएन की ही एक ब्रांच है, यूएन ही इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 19
48 में बनी थी और लंदन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूज़ में चीज़ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि क्वेश्चन क्या है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट तो आपने सुना ही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है अपनी विंडो 11 को। ठीक है, सो विंडो 11 जो है सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली लॉन्च इट्स न्यू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11। तो विंडो 11 आते ही सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विंडो 1 थी वो ऑफिशियली कब लॉन्च की गई थी, 1975, 1985, 1995 या 2000 में। तो वो लॉन्च की गई थी 1985 में एज ए MS DOS। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इससे पहली जो विंडो थी विंडो 10 वो कब लॉन्च की गई थी, वो लॉन्च की गई थी 2015 में। तो 6 साल बाद विंडोज़ 11 ये लॉन्च की गई है। ठीक है, अब ये कहा गया है विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कि इंटेल के जो 6th जनरेशन के एंड 7th जनरेशन के जो आपके लैपटॉप या प्रोसेसर होगा उस पर ये एलिजिबल नहीं होगी, और जिनके पास विंडो 10 है उसमें ऑटोमेटिकली इसका क्या आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका लैपटॉप या आपका प्रोसेसर इतना स्ट्रांग है, 7th जनरेशन से ऊपर है, तभी ही आपकी विंडो 11 उस पर चलेगी। सो CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट का, ये तो सभी को पता है, सत्य नडेला जो है ये CEO हैं, और हेडक्वार्टर जो है माइक्रोसॉफ्ट का तो वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है। तो जो भी चीज़ आपको लिखाई जा रही है उसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अनाउंस एन अलायंस टू लॉन्च द डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम दैट एम्स टू ट्रेन इंडियाज यूथ ऑन डिजिटल स्किल्स। तो डिजिटल स्किल्स के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अलायंस किया है विच पार्टनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि किसके साथ अलायंस किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। तो सही आंसर है इसका व्हाट्सएप। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं, पेपर में भी पूछा जाता है कि व्हाट्सएप या फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम जो भी आपके सामने है ये कब फाउंड हुए। तो आपका जो फेसबुक है ये फाउंड हुआ था 2004 में। 2004 में मार्क ज़करबर्ग आपने नाम सुना है। उसके बाद फेसबुक अब पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप एक्चुअल में कब फाउंड हुआ था, 2009 में। ट्विटर जो है ये 2006 में फाउंड हुआ था, और टेलीग्राम जो है जो कि बहुत फेमस हो रहा है अभी 2013 में ये बना था। तो ये ईयर आपने याद रखने ही रखने हैं। तो वो व्हाट्सएप की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है अभी, वो है आपकी फेसबुक, और व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर है वो वहीं पे है जहाँ पे आपका फेसबुक का, दैट इज़ इन कैलिफोर्निया। ठीक है, सो अभी जो व्हाट्सएप के CEO हैं वो हैं विल कैथकार्ट जो हैं वो अभी CEO हैं। 2019 के बाद ये CEO बने थे, तो अभी तक यही CEO हैं व्हाट्सएप के। ठीक है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेक्टिफाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आफ्टर अमेंडमेंट इन द ISAFA एंटर इनटू द फोर्स ऑन जनवरी 2021। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो उसमें अमेंडमेंट हुए 2021 में, उसमें पहली कंट्री कौन सी है जिसने इसको रेक्टिफाई किया है। तो ऑप्शन है आपके फ्रांस, रशिया, स्वीडन और डेनमार्क। सो इसका सही आंसर है डेनमार्क। देखिए ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये पेरिस समिट हुई थी 2015 में, क्लाइमेट चेंज की समिट हुई थी फ्रांस में पेरिस में, जिसको आप COP21 भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21। इस पेरिस समिट में नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे एंड मिस्टर हॉलैंडे जो कि उस टाइम पे कहाँ के प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ISA। इनमें जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि दुनिया में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। बट अब इसमें कोई भी कंट्री जो है वो मेंबर बन सकती है। टोटल 121 कंट्रीज़ ने इसको एक तरीके से इसकी मेंबर्स हैं, और ये याद रखना इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है।
गुरुग्राम इन इंडिया, ये हरियाणा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। और IS से जो है ये कब फाउंड हुआ, दैट इज़ इन 2015 में ये फाउंड हुआ है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।